नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीमा हो तो ऐसा के नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम बात करेंगे बारिश की तबाही और मोटर बीमा की। मॉनसून का मौसम एक और जहां राहत तो देता है, वहीं कार मालिकों के लिए ये जोखिम भी लेकर आता है। चाहे दिल्ली मुंबई की बारिश हो या पहाड़ों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स, गाड़ियों की क्षति हर जगह एक जैसी ही होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कार बीमा के एड ऑन्स इस मौसम में कितनी सुरक्षा दे सकते हैं और क्या बीमा कंपनियां नेचुरल डिजास्टर में पूरा क्लेम देती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस शो में बात करेंगे कि मॉनसून को ध्यान में रखकर कैसे लें कार का बीमा। बारिश में बंद हुई कार तो कौन सा बीमा आपके काम आएगा, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार कितने जरूरी हैं इंजन प्रोटेक्शन जैसे एड ऑन्स। और साथ ही इसके अलावा हम अपने इस खास शो में ये भी जानेंगे कि बीमा के साथ कंज्यूमेबल कवर आखिरकार कितनी जरूरी हो जाते हैं। मोटर इंश्योरेंस के साथ कौन कौन से ऐसे एड ऑन्स हैं जो आपको लेने चाहिए, कौन कौन से ऐसे एड ऑन्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं प्राकृतिक आपदा अगर होती है तो इसमें क्लेम सेटलमेंट के क्या नियम हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई में रहने वाले अजय शर्मा की, जिन्हें सही बीमा कवर न लेने से बारिश में भारी नुकसान झेलना पड़ा। मुंबई में रहने वाले अजय शर्मा ने इसी साल अप्रैल में नई कार ली थी। उन्होंने सिर्फ बेसिक इंश्योरेंस कराया। बीते महीने मॉनसून में उनकी कार पानी में डूब गई। इंजन पूरी तरह से खराब हो गया, जिसकी मरम्मत का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए आया। लेकिन बीमा कंपनी ने इंजन डैमेज को कवर ना करते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अगर अजय ने इंजन प्रोटेक्ट कवर लिया होता तो ये पूरा खर्च बीमा कंपनी देती। इस घटना के बाद अजय को पता चला कि सिर्फ बेसिक कार इंश्योरेंस पर्याप्त नहीं है। सही एड ऑन्स चुनकर वे इस भारी आर्थिक नुकसान से बच सकते थे। तो ऐसी गलती आप ना करें, और ऐसे इन्हीं सब मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज मोटर बीमा से जुड़े तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पारस पसरेजा जी, बिजनेस हेड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। सर, अजय शर्मा ने जो गलती की, उस गलती से क्या सबक लेना चाहिए और आप क्या सलाह दर्शकों को देना चाहेंगे? अंजलि, ऐसे ना बहुत एग्जांपल हमें दिखते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो है वो इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, बट कई बार कुछ एड ऑन्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका मॉनसून में कितना इम्पैक्ट होता है। तो उसके बेसिस पे कुछ एड ऑन लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ओवरऑल प्रोटेक्शन कस्टमर की इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे कई एड ऑन्स है, जैसे इंजन प्रोटेक्टर है, जीरो डेप्रिसिएशन है, रोड साइड असिस्टेंस है। ये चीज़ें एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पूरा कवरेज मिले। बिकॉज आप इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरी कवरेज मिलनी चाहिए, राइट। इन सिनारियो में अगर हम कुछ कुछ थोड़े से अमाउंट के लिए इन एड ऑन्स को अगर छोड़ देते हैं तो हमारी कवरेज में हमें बहुत सारे पैसे अपनी पॉकेट से देने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाता है। तो ये एड ऑन्स कौन से लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर रिसर्च करके, चेक करके, अपनी सिचुएशन जहाँ पे आप रहते हैं, कितना मानसून का इम्पैक्ट है, वो देखते हुए आपको राइट प्रोटेक्शन, राइट प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सर, ऐसे में अगर इंजन प्रोटेक्शन कवर किसी ने नहीं ले रखा है तो क्या प्रभाव उसका पड़ता है, किस प्रकार ये काम करता है? देखिए, जब भी मानसून होता है, मानसून के साथ वाटर लॉगिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। चाहे अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे टीयर 2-3 में करें, ये इशू थोड़ा सा इंडिया में कॉमन है। अब जब वाटर लॉगिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो इंजन है, अब इंजन में पानी जाने की वजह से हाइड्रोस्टैटिक लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन खराब हो जाता है। अब जब हम एक नॉर्मल कार इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं तो वो आपको कवर करती है, आपका कार को कवर करती है, बट वो कार को कवर करती है फॉर एनी एक्सीडेंटल डैमेजेस। ठीक है, ये वाला जो सिनारियो होता है, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंटल डैमेज। ये एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ, ये एक डैमेज हुआ बिकॉज आपके इंजन में पानी चला गया और वो इंजन खराब हो गया। तो ये चीज एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती। बट अगर आपने एक इंजन प्रोटेक्टर लिया होता है एडिशनली, तो इंजन प्रोटेक्टर इंश्योर करता है
कि आपको ये चीज भी कवरेज मिले, बिकॉज आपने जो इस एग्जांपल में बात करी, इंजन का कॉस्ट ऑलमोस्ट 40% तक भी जाता है गाड़ी के कॉस्ट का। तो 2.5 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे फॉर अ क्लेम, तो दैट वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये राइडर जो एक एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो ये 5 लाख की गाड़ी के लिए जो 4-5 साल पुरानी है, या 1500-2000 रुपए की रेंज में आता है राइडर। ये 1500-2000 रुपए आप ऐड करके यू कैन एक्चुअली आप अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये इसलिए भी हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी या तो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जैसे कि अभी सर ने भी बात की कि अगर कहीं पर भी इंजन में पानी आ जाने की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कई सिटीज़ में हम देखते हैं, दिल्ली जैसी सिटीज़ हो गई या फिर मुंबई जैसी सिटीज़ हो गई, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की जब ज़्यादा समस्या होती है तो इंजन में अगर किसी तरीके की खराबी आ जाती है, तो अगर आपके पास सही इंजन प्रोटेक्शन कवर होगा तो आप इससे बच सकते हैं, आपको ज़्यादा खर्चा भी इसका नहीं आएगा। वहीं सर अगर हम बात करते हैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर की, इसके फ़ायदे क्या हैं इसको लेने के? देखिए, तो इसको मैं एक बार आपको समझाता हूँ। एक एक हमारी पहले होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको कवरेज मिल जाती है अपनी गाड़ी के खुद के डैमेजेस के लिए कि गाड़ी को कुछ भी नुकसान हो, और थर्ड पार्टी डैमेजेस के लिए भी कि अगर आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान हुआ हो। राइट, अब कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में बहुत जरूरी होता है जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस को ऐड करना, क्योंकि जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस ये इंश्योर करती है कि आपकी जो गाड़ी है, एक गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती रहती है हर साल, 10% से रिड्यूस होती है। बिल्कुल। सेकेंडली, जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, रबर है, बैटरी है, टायर्स है, सब में एक डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। ऑलमोस्ट 50% तक डेप्रिसिएशन लगती है यहाँ पे। ग्लास पे 30% लगती है, तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट भी डेप्रिसिएशन लगती है। तो अगर आपने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है, तो आपका जब क्लेम आएगा तो उस क्लेम में से जो डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो आपको खुद देना पड़ता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक 5 साल पुरानी गाड़ी है जहां पे क्लेम रेट से 1 लाख रुपए का आया है, तो बिकॉज ऑफ अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया हुआ, तो ऑलमोस्ट 50,000 की डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बट अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, तो उस केस में आपको पूरा कवरेज मिलेगा गाड़ी में। तो ये रिडर बहुत जरूरी हो जाता है टू इंश्योर कि नॉट ओनली मानसून में भी नहीं, मानसून के अलावा भी अगर आपकी गाड़ी को कुछ भी डैमेज होता है, तो ये इंश्योर करता है कि आपको अपनी जेब में से कुछ भी नहीं देना, क्योंकि गाड़ी में डेप्रिसिएशन होती है, पार्ट्स में डेप्रिसिएशन भी होती है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप इस राइडर को जरूर ऑप्ट करें। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि कॉम्प्रहेंसिव चुनें या फिर ज़ीरो डेप चुनें, तो हम कोशिश यही करें कि ज़ीरो डेप्रेशन कवर जो है उसी को चुनें, इससे जो फुल अमाउंट है वो भी कवर हो जाता है। सर अगर जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जो कि बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर कहीं अगर वो चले गए और वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर जैसे फ्लैश फ्लड की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है या कोई अन्य रीज़न हो गया, तो ऐसे में क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है? हाँ जी, सो मॉनसून में आई थिंक एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड इसमें एक एक और राइडर होता है, एड ऑन होता है जो आपको ऑप्ट करना चाहिए, जो कि है रोड साइड असिस्टेंस। तो रोड साइड असिस्टेंस से ये हेल्प हो जाती है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हो, आपकी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, आप ये नहीं चला पा रहे, इंजन डैमेज हो चुका है या प्रॉब्लम हो रही है, आपको वाटर लॉगिंग हो चुकी है, तो उस केस में आप रोड साइड असिस्टेंस को बुला सकते हैं। वो वहां पे आएंगे, आपकी गाड़ी को पिकअप करेंगे, लेकर जाएंगे टू द नियरेस्ट वर्कशॉप, और वहां पे वर्कशॉप पे जाकर फिर आपके डैमेजेस जो है उनको चेक किया जाएगा, उसका सर्वे होगा, एंड सर्वे होने के बाद देन आपका क्लेम अप्रूव किया जाएगा। तो इसमें मॉनसून में एक एक चीज एडवाइस करूंगा, क्लेम प्रोसेस देखिए काफी सिमिलर होता है, ऐसा नहीं कि चेंज होता है। मॉनसून में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज हो चुका है, तो इसमें आपको गाड़ी खुद ऑन नहीं करनी चाहिए या चलानी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप गाड़ी को ऑन करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में आपका इंजन खराब हो सकता है। तो बेटर है कि आप रोड साइड असिस्टेंस बुलाइए, वो आपकी गाड़ी को लेके जाएंगे वर्कशॉप पे, एंड वहां पे वो ठीक करेंगे और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा वहां पे। बिल्कुल, लेकिन सर एक और सवाल है कि मान लीजिए कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही कोई भी इंश्योरेंस ले लिया है, तो क्या ऐसे में कोई भी एड ऑन अगर हम बीच में कभी भी लेते हैं, तो क्या उस टाइम पे भी ये ऐसे ही वर्क करेगा? देखिए, आप एड ऑन रिन्यूअल के टाइम पे भी ले सकते हैं, बट अगर आप लग रहा है कि रिन्यूअल में अभी भी टाइम है पॉलिसी के, तो उस केस में कई कंपनीज ये चीज अलाउ करती है कि आप मिड टर्म राइडर इंडोर्समेंट करवा सकते हो,
उन केसेस में, कुछ केसेस में इंस्पेक्शन चाहिए होते हैं, कुछ अंडरराइटिंग पॉलिसीज होती है कंपनी की, बट ये अप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, पारा जी जो बता रहे हैं कि अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि वाटर लॉगिंग हो गई, जैसे कि उसमें इंजन में खराबी आ जाती है, तो आप इंजन प्रोटेक्शन कवर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बाढ़ जैसे प्रभावित क्षेत्रों में अगर आप फंस जाते हैं, तो कोशिश आप यही करिए कि अगर आपकी गाड़ी कहीं बंद पड़ गई है तो आप उसे खुद से चलाने का प्रयास आप ना करें। रोड साइड असिस्टेंट आप ले सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सर, अगला सवाल है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर बीमा कंपनियां हर प्रकार का नुकसान क्या कवर करती हैं इसमें, या इसके लिए भी कोई सिलेक्टेड चीज़ें हैं, कोई सिलेक्टेड कवर हैं जो सिर्फ उन्हीं को कवर किया जाएगा? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में इंश्योरेंस, जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी होती है, वो कवरेज प्रोवाइड करती है। अब हम इस कवरेज को विद एडिशनल एड ऑन्स उसको और बढ़ा सकते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में हमने बात करी अभी कि आपको डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कटता है, तो अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन ले लेते हो इंश्योरेंस, तो आपको पूरा कवरेज मिलेगा। ठीक है। सेकंड, हमने बात करी कि इंजन नॉर्मली पॉलिसी में कवर नहीं होता, सिर्फ एक्सीडेंट के केस में कवर्ड होता है, तो उसके लिए आपको एक इंजन प्रोटेक्टर लेना पड़ता है, तो उससे आपको पूरी कवरेज मिल जाती है। इसके अलावा कुछ छोटे राइडर्स और होते हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स का राइडर होता है कि आपका जब भी सर्विस होती है, जब भी सॉरी क्लेम आता है, उस टाइम पे कुछ नट बोल्ट का होता है, एसी की गैस स्टॉप होती है, कुछ छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनको भी अगर आप कवर करवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि मेरी पूरी ही कवरेज मिले, तो आप कंज्यूमेबल्स भी ले सकते हैं। तो हर चीज के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक एड ऑन जो आप ऐड कर सकते हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कवर करती है। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी कवर नहीं करती, उस कवरेज को आप खुद से और बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ जाने की वजह से किसी की कार खुद से बह गई है, पानी में बह जाती है, तो क्या ऐसे में कंपनी क्लेम करती है, और क्लेम कैसे ले सकते हैं? तो ऐसे में अगर गाड़ी बह जाती है, तो ये मोस्टली एक टोटल लॉस का सिनारियो होता है, ये सिर्फ कवर्ड होता है पॉलिसी, क्योंकि पूरी पॉलिसी, पूरी गाड़ी को ही नुकसान हो गया इस केस में, इंजन या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है, तो ये कवर्ड होता है। इसके लिए भी आपको क्लेम फाइल करना पड़ता है, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि आपकी गाड़ी बहने की वजह से कहीं पे टकरा गई है, जिसकी वजह से उसमें डैमेज हो गया है। उसके बाद सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको बताती है कि क्या ये टोटल लॉस है, कि पूरा अमाउंट ही इसमें रिकवरी होगी, या इसको रिपेयर करवा कर इसको ठीक करवाया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्वे में आंसर आता है, उसके हिसाब से गाड़ी को ठीक करवाया जाता है। और क्या इसका पूरा प्रूफ लेना जरूरी है उस दौरान, कि जब ये ऐसा इंसिडेंट कोई हो जाए, तो अगर आपके पास प्रूफ है तो ही क्लेम मिलेगा, अगर प्रूफ नहीं है तो क्या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डिनाई कर देती हैं? देखिए, प्रूफ लेना जरूरी है। प्रूफ लेने के अलावा एक चीज और भी जरूरी है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, या जहां से आपने पॉलिसी खरीदी है, उनको इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो आपको गाइड कर पाए कि किस तरीके से प्रूफ चाहिए, कहाँ पे प्रूफ चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम खुद से वीडियो बना लेते हैं, बट वीडियो में शायद डिटेल ठीक से कैप्चर नहीं हो रही, या जो कंपनी देखना चाह रही है वो नहीं दिख रहा। तो उस सिनारियो में बेटर रहता है कि आप इमीडिएटली कॉल करिए, क्योंकि सर्विस हेल्पलाइंस है आपके पास अवेलेबल, आपने जहां से लिया वहां पे भी कर सकते हो। तो वहां पे कॉल करके समझिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है। मोस्टली कंपनीज इन दिस सिनारियो क्या करेगी कि वो आपके स्पॉट पे ही वहां पे अपना सर्वेयर खुद ही भेज देगी, तो सर्वेयर के खुद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो खुद अच्छे तरीके से ले पाएगा, जिससे आपके क्लेम में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आप ले लोगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर एक अननेसेसरी कन्वर्सेशन हो जाती है, जिससे नुकसान दोनों तरफ हो सकता है। तो बेटर है कि आप इन्फॉर्म करिए, एंड जैसे गाइड करते हैं जो उनका सर्वेयर आता है, उसके हिसाब से चलिए, तो आपको क्लेम बहुत आसानी से निकलेगा। सर, कार मालिक अगर एड ऑन का कवर लेते हैं, कार ओनर्स, तो ऐसे में किन बातों का वो ध्यान रख सकते हैं? देखिए, एड ऑन लेते वक्त बहुत जरूरी है कि हमें ये देखना है कि हमें मैक्सिमम जितनी ज्यादा कवरेज मिल सके उतनी कवरेज हमें लेनी चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी गाड़ी की एज क्या है, कितनी पुरानी गाड़ी है, हम गाड़ी कहाँ पे चलाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल दूंगा मैं अगर, तो जैसे हमने बात करी कि मानसून वाला एरिया है, तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन, रोड साइड असिस्टेंस और इंजन प्रोटेक्शन तो लेना ही चाहिए। अगर आपके एरिया में चोरी यहाँ ज्यादा होती है, या सिनारियोज आ सकते हैं कि जहाँ पे गाड़ी को टोटल लॉस हो सकता है या चोरी हो सकती है, थेफ्ट का सिनारियो भी होता है कई जगह पे, तो और भी राइडर्स होते हैं, जैसे एक रिटर्न टू इनवॉइस राइडर आता है, उस राइडर से आपको पूरा जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है वो मिल जाती है इंस्टेड ऑफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू।
तो ऐसे राइडर्स लेके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी प्रोटेक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। तो जनरल एडवाइस हम अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करते हैं कि मैक्सिमम राइडर्स आप लीजिए, क्योंकि इन राइडर्स के कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल पुरानी गाड़ी का इंजन प्रोटेक्शन कवर 5 लाख की क्रेटा का ऑलमोस्ट 1500 रुपये का आएगा बस, राइट। लो डेप्रिसिएशन कवर भी इस सेम गाड़ी का 4 से 5 हज़ार की रेंज में आएगा, कंज्यूमेबल 400-500 की रेंज में आएगा। तो ये थोड़े से अमाउंट ऐड करके हम अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं, किस तरीके की गाड़ी को डैमेज होने के चांसेस है, उस हिसाब से आपको राइडर्स और प्रोटेक्शन को अपने इन्हांस करना चाहिए। तो सर इसी बीच कुछ ऐसे दर्शक भी हमारे साथ हैं जिनके कुछ सवाल आ गए हैं। अमर उजाला द बोनस से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इस दौरान कुछ सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, वो हम आपसे जानेंगे। कुछ सवाल हम ले लेते हैं। सर दिल्ली से सुमित शुक्ला जुड़ गए हैं। उनका कहना है कि जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस कवर लेना कितना फायदेमंद होता है, कितना ये जरूरी है? देखिए सुमित, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप बात करेंगे ना, रिसेंट 1-2 साल में जीरो डेप्रिसिएशन कवर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। इसको हम बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस भी बोलते हैं। जीरो डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट, अगर आप पॉलिसी बाजार में बात करेंगे तो हमारे 55-60% कस्टमर्स खरीदते हैं, और जिनकी नई गाड़ी होती है तो वो सारे लोग खरीदते हैं। तो इसमें जो एडवांटेज मिलती है हमें जीरो डेप्रिसिएशन में, कि जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है, गाड़ी में एक तो डेप्रिसिएशन लगती है 10% की। सेकेंडली, अगर आपका कोई भी क्लेम आता है तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट एक डेप्रिसिएशन और लगती है। तो रबर है, टायर है, प्लास्टिक है, इनमें 50% डेप्रिसिएशन लगती है। अगर फाइबर ग्लास है, 30% डेप्रिसिएशन लगती है। तो अगर आप क्लेम के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट, अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो ऑलमोस्ट आधा अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ जाता है। तो इस सिनारियो में बहुत ही बेनिफिशियल रहता है कि आप जीरो डेप्रिसिएशन लीजिए, ताकि आपका जो भी क्लेम अमाउंट है उसको आप फुल तरीके से ले सके और अपनी गाड़ी का रिपेयर अच्छे से करा सके। सर एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मुंबई से नेहा दुग्गल। ये पूछ रही हैं कि अगर मैंने रोड साइड असिस्टेंट नहीं लिया है तब भी क्या मुझे बीमा कंपनी से इसका लाभ मिलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेहा। तो अगर आपने रोड साइड असिस्टेंस नहीं लिया तो भी अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने कार मैन्युफैक्चरर से बात कर वहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस को अवेल कर सकते हैं। उसके चार्जेस लगेंगे ज़रूर, बट वो ऑप्शन आपके पास होगी, एंड वो ऑप्शन भी एक अच्छी ऑप्शन है इन अ सिनारियो कि अगर आपकी गाड़ी अटक जाती है, अगर आप नहीं चला पा रहे, तो इंश्योर की फर्दर डैमेज ना हो, आप रोड साइड असिस्टेंस ऑप्ट कर सकते हैं थ्रू योर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, बट एट अ कॉस्ट। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके भी अपने कुछ सवाल हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप से भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको टाइप करना है इन शो और उसके बाद आपको स्पेस देना है और आपको इस नंबर पर अपना सवाल भेज देना है। यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और जानते हैं कि मोटर बीमा में कितने तरह के एड ऑन लिए जा सकते हैं। थैंक यू अंजलि। कार इंश्योरेंस जब आप लेते हैं, यानी कि जब आप कार खरीदते हैं तो इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ता है, और क्योंकि वो एक तरह से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कार अगर डैमेज हो जाए तो उसके लिए एक तरह से फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप एड ऑन लेते हैं तो वो एक तरह से आपको एक एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करता है, जो कि नॉर्मल इंश्योरेंस में अवेलेबल नहीं होते। लेकिन एड ऑन्स लेते हैं तो उसमें आप कंपनी से उस पुर्जे के लिए या फिर कोई और चीज़ अगर डैमेज होगी तो उसके लिए आप पैसे क्लेम कर सकते हैं, और कंपनी पूरा एक तरह से उसका जो खर्चा होता है वो उठाती है। तो ऐसे कौन से एड ऑन्स हैं, तो चलिए एक एक करके उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो नंबर 1 पर है यहाँ पर जीरो डेप्रिसिएशन कवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फ़ायदा होता है वो पुर्जों पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कोई कार का पुर्जा आपका ख़राब हो गया, 10,000 रुपये उसमें लगते हैं, तो अगर आपने ये एड ऑन नहीं लिया हुआ है तो आपको पूरी रकम यानी कि 10,000 रुपये देनी यानी कि आपको पूरे मतलब जो बीच का जो अमाउंट हुआ यानी कि 5,000 रुपये डेप्रिशिएट होके वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन कवर लेते हैं तो कंपनी पूरा अमाउंट यानी कि 10,000 रुपये का पूरा अमाउंट आपको देगी। यहाँ पर इंजन प्रोटेक्ट कवर की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी अगर गाड़ी में चला जाता है या फिर इंजन में पानी चला जाता है जिसकी वजह से उसमें खराबी आती है, या फिर ऑयल अगर लीक कर जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन इस एड ऑन में यानी कि इंजन प्रोटेक्ट कवर में आपको मिलती है।
कंज्यूमेबल्स कवर की अगर बात करें तो यहाँ पर इंजन ऑयल, नट बोल्ट, ग्रीस, फिल्टर का कवर यहाँ पर एक तरह से इसमें कवर होता है। चौथे नंबर की अगर बात करें यानी कि रोड साइड असिस्टेंस, यहाँ पर आपको टोइंग, बैटरी, जंप स्टार्ट या ऑन साइट रिपेयर मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी रोड साइड पे ही कुछ खराबी आ जाती है उसमें, तो अगर आपने ये कवर ले रखा है तो फिर तुरंत वहाँ पर आपके पास असिस्टेंस पहुँचेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको मदद दी जाएगी। बढ़ते हैं कुछ और एडॉन्स की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर प्रोटेक्ट कवर, अगर इसको आप लेते हैं तो टायर फटने, कटने या ख़राब होने की सिचुएशन में यहाँ पर रिपेयर और रिप्लेसमेंट पूरा अमाउंट जो उसका होगा वो कंपनी पे करेगी। की रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो चाबी खोने या चोरी होने पर रिप्लेसमेंट का खर्च मिलता है। ये खास तौर पर आजकल की जो हाईटेक गाड़ी आ रही है जैसे कि ईवी हो गई और दूसरी जो बड़ी लग्जरीज गाड़ी हो गई, उनकी चाबी की कॉस्ट ही बहुत महंगी होती है, 30 50 हज़ार रुपये के आसपास उनकी चाबियों की जो कॉस्ट होती है वो जाती है। लेकिन अगर वो खो जाती है चाबियाँ आपकी, तो उसमें आपको अपनी जेब से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस एड ऑन कवर के साथ आप उस चाबी का खर्च भी कंपनी से ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस की अगर बात करें, नो क्लेम बोनस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो क्लेम करने के बाद भी एनसीबी को सुरक्षित ये रखता है इस कवर में। और आखिर में है हाइड्रोस्टेटिक लॉक कवर। यहाँ पर इंजन में पानी भर जाने से हुए नुकसान का जो भरपाई होती है वो पूरा इंश्योरेंस कवर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो यहाँ पर आपको देती है। तो ये है कुछ एड ऑन जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसको चुनना है, और आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन होगा वो एक तरह से यहाँ पर लेस हो जाएगा, आपके जेब पर जो बोझ होगा वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। तो इन एड ऑन्स को ध्यान रखें, उसके बाद इन एड ऑन्स में से जो सही लगे वो आप चुनें। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक, और बहुत बेहतर तरीके से आपने ये बता दिया कि एड ऑन कवर अगर आप चुनते हैं तो आपको कैसे इसे चुनना है और इसमें क्या क्या कवर जो है वो हो सकता है। पारस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस जी, अगर एड ऑन कवर की बात करें, अगर मान लीजिए किसी भी कार ओनर को इसे चुनना है, चूज करना है, तो इसकी कॉस्ट किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से आती है? तो अंजलि, हर एड ऑन का एक अलग कॉस्ट आता है। जीरो डिप्रिसिएशन का अगर हम बात करते हैं तो ये भी गाड़ी की एज पे डिपेंड करता है, बिकॉज जितनी गाड़ी पुरानी होती रहती है उतनी डिप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और उतना ही कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बट अगर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो एक 5 लाख की गाड़ी है फॉर एग्जांपल, और 5वें साल में है अभी वो, तो उसका जीरो डिप्रिसिएशन कवर कुछ 4 से 5 हज़ार रुपये का आएगा। जी। बट एक नई गाड़ी होगी तो उसका जीरो डिप्रिसिएशन कवर और कम में आ जाएगा, मतलब वो 3,000 के आसपास में है। सिमिलरली अगर हम इंजन प्रोटेक्ट कवर की बात करते हैं तो इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट अगेन वही 5 लाख की गाड़ी के लिए विल बी इन द रेंज ऑफ 1,500 रुपीज। तो 0.3% ऑफ द कार वैल्यू जो होगा वो इंजन प्रोटेक्ट कवर ऑन एन एवरेज आ जाता है। कई इंश्योरर आपको इससे कम भी देंगे, कहीं ज़्यादा भी देंगे, ऑन एन एवरेज इतना पड़ जाता है। कंज्यूमेबल्स, रोड साइड असिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा चार्जेस पे नहीं होते, 200-300 रुपये में भी आपको मिल जाते हैं। रोड साइड असिस्टेंस शायद कोई कंपनी आपको इससे कम में भी दे देगी। कई इंश्योरेंस में ये इंक्लूडेड भी आता है, बाय डिफॉल्ट ही उनकी पॉलिसी में साथ में ही मिल जाता है। जी बिल्कुल। अगर ऐसे में चूंकि कई बार ऐसा होता है कि एड ऑन तो हम ले लेते हैं, लेकिन क्या ये भी डिपेंड करता है कि कितने एक साथ हम एड ऑन्स ले सकते हैं? इसकी भी क्या कोई लिमिट है? नहीं अंजलि, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं तो इनफैक्ट अर्ज करूंगा कि जितने मैक्सिमम आप एड ऑन ले सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए आपको लेने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसमें ये जरूर होता है कि आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो कुछ एड ऑन जो है वो शायद कम रेलिवेंट होते जाते हैं या उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। अब जैसे हम बात करें कि जीरो डिप्रिसिएशन तो आपको अक्रॉस द एजेस मिल जाता है, 10 साल तक मिल जाता है। बट अगर हम रिटर्न टू इनवॉइस की बात करते हैं कि अगर जो आपको पूरी गाड़ी की वैल्यू वापस कर देता है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, टोटल लॉस होती है, तो वो 5 साल तक ही मिलता है। बट विद टाइम हम ये देख रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज भी इंश्योर कर रही है कि जैसे जैसे गाड़ी की एज भी बढ़ती जा रही है वो एड ऑन्स भी ज्यादा एज तक देते जा रहे हैं। तो पहले जीरो डिप्रिसिएशन भी 7 साल तक ही अवेलेबल होता था मोस्टली, बट अब 10 साल तक मिलता है। अब कुछ प्लान में 12 साल तक भी मिलने लग गया है। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज भी देख रही है, कस्टमर्स की डिमांड आ रही है एंड मोर इम्पोर्टेंटली रिक्वायरमेंट भी है इन एड ऑन्स की। तो इनकी एज भी बढ़ती जा रही है, ज्यादा अवेलेबिलिटी भी है एंड इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितने भी एड ऑन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और चूँकि जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप अपने जो एड ऑन्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, ताकि आप भी सेफ रहेंगे, आपकी गाड़ी भी जो है वो भी सेफ रहेगी। इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल कवर्स भी होते हैं सर, ऐसे में इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल कवर्स क्यों ज़रूरी माने जाते हैं?
देखिए, जब भी गाड़ी का कुछ भी रिपेयर होता है, उस रिपेयर के टाइम पे छोटे मोटे खर्चे होते हैं कि गाड़ी के नट्स चेंज होंगे, बोल्ट रिप्लेस होंगे, एसी की गैस हो सकता है लीक हो गई होगी तो उसका टॉपअप होगा। तो ये जो छोटे खर्चे भी होते हैं, ये भी विद विद द क्लेम एंड एवरीथिंग, ये थोड़े से इनकी वैल्यू भी 2-3 हज़ार बन जाती है। तो अगर आप 2-3 हज़ार की कवरेज भी चाहते हैं कि आप पूरी पॉलिसी, अगर मैंने ली है इंश्योरेंस, तो इसमें 2-3 हज़ार भी नहीं कटने चाहिए, तो उस केस में आप कंज्यूमेबल्स ले सकते हैं। कंज्यूमेबल्स कवरेज लेकर आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है कि इसमें जो 2-3 हज़ार का जो माइनर खर्चा भी है, अगर 1 लाख के क्लेम में, तो वो 2-3 हज़ार का खर्चा भी आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। बिल्कुल, यानी यानी कि आपको इसे भी चूज़ करना होगा और इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और साथ ही इंश्योरेंस लेते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। सर, कुछ और हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनके सवाल हमारे पास आ गए हैं, वो हम ले लेते हैं। दरभंगा से गोपाल सिंह हैं, उनका पूछना है कि क्या टायर प्रोटेक्शन कवर अलग से लेना पड़ता है? हाँ जी, सो गोपाल, टायर प्रोटेक्शन के लिए, अगर देखिए एक्सीडेंट होता है तो पूरी गाड़ी कवर्ड होती है, राइट। बट अगर आपका टायर को कुछ हो जाता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं एकदम से टायर फट जाता है हाईवे पे, ये हम काफी इंसिडेंट देखने लग गए कि ये भी हो जाता है। तो उस केस में, क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ, देर वॉज, आपने किसी को मारा नहीं, किसी ने आपको नहीं मारा, बट आपका टायर अपने आप खराब हो गया चलते चलते ड्यू टू सम प्रॉब्लम या कुछ उस टायर में डिफेक्ट था, तो इसको कवर करने के लिए आपको एक एडिशनल राइडर लेना पड़ता है। इसको हम टायर प्रोटेक्ट बोलते हैं। तो ये टायर प्रोटेक्ट राइडर इंश्योर करता है कि अगर आपका टायर चलते चलते फट जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी कवर्ड हो जाता है अगर आपने टायर प्रोटेक्ट लिया हुआ है। बिल्कुल। अब चूंकि सर मानसून का भी हमने जिक्र किया अपने शो में से पहले कि मानसून में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, कौन से कवर्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, और नागपुर से विशाल अग्रवाल हैं, ये भी मानसून से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं। इनका पूछना है कि क्या मानसून के लिए शॉर्ट टर्म कवर भी मिलता है? वेरी गुड क्वेश्चन विशाल। सो इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपको मिलती है, कार इंश्योरेंस, वो यूजुअली 1 साल की मिलती है, उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कवर एज सच नहीं मिलता कि आप ये बोलो कि मानसून आने वाला है तो मैं 1 महीने के लिए, आई जस्ट मैं 1 महीने के लिए ले लेता हूँ। बट आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में, अगर आपने खरीदते वक्त आपको ये नहीं पता था कि इंजन प्रोटेक्ट लेना चाहिए या कोई पर्टिकुलर एड ऑन लेना चाहिए, तो आपको आप मिड टर्म इंडोर्समेंट करवाकर इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो उसको ऐड कराने के लिए। एंड बेसिस एंड इंस्पेक्शन अंडरराइटिंग गाइडलाइंस, वो एड ऑन आपकी पॉलिसी में ऐड करवाया जा सकता है, और वो आगे के लिए भी एडेड रहेगा उसमें। और आप रिन्यूअल के टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि उसको ज्यादा करना है, कम करना है, दैट यू कैन डिसाइड। बिल्कुल सर, एक और दर्शक हैं चंडीगढ़ से मनीष चड्डा, ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्रीगेटर से बीमा लेने पर क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आसान हो जाता है? थैंक यू मनीष। सो जब भी आप एक पॉलिसी एक एग्रीगेटर या एक ब्रोकर से खरीदते हैं, तो वहां पे आपको एक एडेड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी मिलती है। उस केस में आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, एक क्लेम्स मैनेजर मिलता है, जो इंश्योर करता है कि आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक ब्रिज बने और आपके क्लेम को जितना स्मूथली हो सके वो निकलवाए। तो ये चीज़ आपके लिए हेल्प कर जाती है कि आपके पास एक इंटरमीडियरी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करता है, तो आपको एक एडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलता है कि कुछ भी क्लेम आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने इंटरमीडियरी या अपने एग्रीगेटर या ब्रोकर को रीच आउट करके उनकी हेल्प लेकर क्लेम निकलवाने में आपको सहूलियत होगी, क्योंकि उनको वो चीज़ करने का एक्सपीरियंस भी है और वो अपने बहुत कस्टमर्स के लिए वो चीज़ करते भी है। बिल्कुल, यानी कि आप हेल्प लेकर भी आप जो क्लेम है वो निकलवा सकते हैं। क्योंकि सर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप एड ऑन चुनना चाहिए, और साथ ही अगर नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है, तो अगर उस दौरान आप कोई भी पार्शियल डैमेज हो या फिर कुछ भी अगर डैमेज होता है, तो इसमें कवर जो है किस तरीके से काम करता है, तो ये भी हमारे दर्शकों को ज़रा बताइएगा। हाँ जी अंजलि। सो जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपके डैमेजेस कवर्ड होते हैं इन केस ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर। उसको अगर आप पार्शियल से कंप्लीट कवरेज की तरफ जाना चाहते हैं कि पार्शियल कवरेज नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए कि मेरा इंजन भी कवर्ड हो या मेरी डेप्रिसिएशन भी ना कटे, तो उसके लिए आपको एड ऑन लेने पड़ते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि आपका मानसून के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम है, इंजन खराब होता है, गाड़ी में क्लेम आएगा तो डेप्रिसिएशन कटेगी। अभी हमने एग्जांपल भी देखा कि 10,000 के क्लेम में 5,000 की डेप्रिसिएशन कटेगी। इसके अलावा अगर रोड साइड असिस्टेंस चाहिए,
तो ये सारी चीज़ों को कंप्लीट प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको एड ऑन लेने पड़ते हैं। अदरवाइज कवरेज आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में भी मिलती है यहाँ पे। बिल्कुल। सर, जब कई बार ऐसा भी होता है कि जब गाड़ी खरीदी जाती है, जब कार ओनर पहली गाड़ी खरीदता है तो कंपनी से ज़्यादातर ऐसा होता है कि खुद ही कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई ऐसा इंश्योरेंस है जो कंपनी वाले खुद ही दे देते हैं जिस गाड़ी से, जिस जगह से आप गाड़ी खरीदते हैं। उस दौरान किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं फर्स्ट इंश्योरेंस अगर आप खरीदें? ठीक है अंजलि, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये लगता है कि जो आप पहली इंश्योरेंस खरीद रहे हो वो आपको डीलर से ही खरीदनी पड़ेगी, वो आप बाहर से नहीं खरीद सकते। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आप कभी भी नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको अपनी रिसर्च करके चेक करके पॉलिसी खरीदने का पूरा राइट है। आप जाकर ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग पॉलिसी बाजार आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको बेटर एक तो प्राइस मिल रहा है अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस का। सेकंड, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, जैसे कि हमने बात करी कि क्या क्या एड ऑन चाहिए, जीरो डिप्रिसिएशन चाहिए आपको, रिटर्न टू इनवॉइस चाहिए, रोड साइड असिस्टेंस चाहिए। तो ये सारे राइडर्स को ऐड करके आप अपना प्रीमियम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको बेस्ट प्राइस दे रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, 20 से ज्यादा कंपनीज है, और हर कंपनी किसी ना किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे अच्छा कर रही होती है। तो हो सकता है कि दिल्ली में फॉर अ पर्टिकुलर क्रेटा एक कंपनी आपको बहुत अच्छा प्राइस दे रही है, बट आपका जो डीलर है वो उस कंपनी के साथ काम नहीं करता। तो उस केस में आपको कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको सबसे अच्छा प्राइस, सबसे अच्छी ऑफर, सबसे अच्छी प्रोपोजिशन कहाँ पे मिल रही है। तो क्लेम्स के एडवांटेजेस की हमने बात करी कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए, डेडिकेटेड क्लेम्स हैंडलर चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करके इवैल्यूएट करके पॉलिसी खरीदनी चाहिए, जो कि आपका राइट है, जो आप कर सकते हो। बिल्कुल, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप डीलर से ही उसे खरीदें, क्योंकि जब नई गाड़ी खरीदते हैं ना तो उस दौरान होता ये है कि माइंड में बहुत कन्फ्यूजन रहता है और जो भी इंश्योरेंस बता दिया जाता है वो इंश्योरेंस जो है वो कार ओनर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर अगले साल ये देखते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि इसमें ये एड ऑन था ही नहीं, जो कि हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आने वाले समय में क्या ऐसा है सर कि इंश्योरेंस कंपनियाँ कुछ और भी एड ऑन्स ला सकती हैं जो आप बता रहे हैं उसके अलावा? देखिए अंजलि, ये एक बहुत ही इवॉल्विंग मार्केट है। अगर मैं बात करूं तो जैसे रिसेंटली मैं देख रहा हूं कि ईवी कार्स की सेल बहुत बढ़ गई है। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स को भी ये चीज़ दिख रही होगी। महिंद्रा की नई गाड़ी आ रही है, टाटा की गाड़ी आ रही है, अब तो टेस्ला भी इंडिया में आ गया है। जैसे जैसे गाड़ियों में इवोल्यूशन हो रही है वैसे इंश्योरेंस में भी हो रही है। तो जैसे अब ईवी कार्स की इंक्वायरीज हमारे प्लेटफॉर्म में कुछ 20% आ रही है नई गाड़ियों के लिए। तो इस ईवी कार्स के लिए अब देयर इज एन एडिशनल कवर जो एड ऑन अब मिलने लग गया है, विच इज अ बैटरी कवर। तो ईवी में जैसे नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में इंजन प्रोटेक्टर होता है, ईवी में द बैटरी कॉस्ट इज 50-60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार। तो उस केस में अगर बैटरी को कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग, बिकॉज ऑफ मॉनसून एक्सेट्रा, उसको कवर करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए अब जैसे कंपनीज ने एक नया राइडर निकाल दिया है विच इज अ ईवी बैटरी प्रोटेक्टर एड ऑन। उसके अलावा हमें रियलाइज हुआ कि जैसे चार्जिंग केबल्स होती है ईवी में, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाती है, तो उसके लिए अब कवरेज अवेलेबल हो गई है। तो जैसे जैसे हम गाड़ियों में एवोल्यूशन देख रहे हैं वैसे ही इंश्योरेंस में भी, एड ऑन्स में भी एवोल्यूशन होती जा रही है, ताकि हम कस्टमर्स को राइट कवरेज दे पाए। तो अब ईवी में आपको बैटरी कवर मिलता है, तो अगर ईवी गाड़ी में भी सेम इंजन की तरह डैमेज होता है, जो ईवी में इंजन नहीं है बट बैटरी है, तो उसके लिए भी आपके पास राइडर है, आप मानसून में उसको ले लेंगे तो आपको पूरी कवरेज मिलेगी। बिल्कुल। सिमिलरली चार्जर केबल में कुछ होता है तो वो भी कवर्ड होगा। तो जैसे जैसे गाड़ी इवॉल्व हो रही है वैसे ही इंश्योरेंस इवॉल्व हो रही है टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। बिल्कुल। पारस जी, आपने बताया कि मॉनसून के दौरान किन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं और कैसे आपको एड ऑन को चूज़ करना चाहिए, लेकिन इसी दौरान अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया भी कि इंजन प्रोटेक्शन कवर आप ले सकते हैं, कहीं वाटर लॉकिंग अगर हो जाती है तो उससे आप बच सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर रोड साइड असिस्टेंट, ये कवर भी आप चूज़ कर सकते हैं। कौन सी ऐसे 3 बेस्ट एड ऑन है मॉनसून सीजन में, उनको ध्यान में रखते हुए मॉनसून सीजन को, जो कि कंसीडर करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ठीक है अंजलि, अगर तीन तीन एड ऑन्स की बात करनी है हमें, तो फर्स्टली जीरो डेप्रिसिएशन जरूर होना चाहिए। जीरो डेप्रिसिएशन से हमें ये श्योरिटी मिल जाती है, गारंटी मिल जाती है, अगर क्लेम आएगा तो मुझे पूरा अमाउंट मिलेगा, मेरी डिडक्शंस नहीं होगी डेप्रिसिएशन के लिए। सेकेंड चीज हमें लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कार, कि अगर कार मेरी पेट्रोल है
डीजल है, इंजन प्रोटेक्ट लेना चाहिए। बट अगर मेरी कार ईवी है तो मुझे बैटरी प्रोटेक्ट भी लेना चाहिए, बिकॉज ईवी में भी 50-60% कॉस्ट इज बैटरी। थर्ड राइडर अगर हम बात करें तो रोड साइड असिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज इस केसेस में अगर मानसून है तो आप देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि आप कहीं पे अटक जाएंगे या अपनी गाड़ी नहीं निकाल पाएंगे, या वर्स अगर आप खुद चलाने की कोशिश करोगे या गाड़ी लेके जाने की कोशिश करोगे तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक हो सकता है। तो इस केस में बेटर है आप रोड साइड असिस्टेंस का राइडर लीजिए, जो कि इंश्योर करेगा कि आपकी गाड़ी कहीं पे भी अटकती है तो somebody विल कम एंड मेक श्योर कि आपकी गाड़ी को लेके जाए और उसका ठीक से रिपेयर करवा के। बिल्कुल। तो ये 3 ऐसे पारस जी जो आपने बताया कि 3 ऐसे ये बेस्ट एड ऑन हैं जो कि कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला ये कि आपको ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर आपको लेना है, इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन कवर भी आपको लेना है, पेट्रोल और डीजल है। इसके अलावा अगर ईवी है, चूँकि अब मार्केट में तमाम ऐसी ईवी गाड़ियाँ हैं जो आ गई हैं, तो उसमें आपको बैटरी का जो कवर है वो भी आप कंसीडर इसे कर सकते हैं। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंट, जो कि मानसून सीजन में अगर कहीं बाहर निकले, गाड़ी खराब हो जाए या गाड़ी बंद पड़ जाती है तो वो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अंजलि, प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। तो आज हमने अपने इस खास शो में जाना कि मॉनसून में आपकी कार को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस के एड ऑन कितने जरूरी हैं। इंजन कवर, जीरो डेप्रिसिएशन और इंजन प्रोटेक्शन जैसे विकल्प आपको लाखों रुपए के नुकसान से भी बचा सकते हैं। बीमा पॉलिसी चुनते समय शर्तों को ध्यान से पढ़ें और अपनी जरूरत के हिसाब से ही सही एड ऑन चुनें, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बीमा हो तो ऐसा शो में। तब तक सुरक्षित रहिए और स्मार्ट इंश्योरेंस कराइए।